से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री के सीकर दौरे का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। शहर में पैदल मार्च निकाल करके कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री के यहां पर आने का। इससे पहले जो प्रधानमंत्री 2018 में सीकर में आए थे और 25 जुलाई को शहर में पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। 27 जुलाई को सीकर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां मंदिर से 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। मंदिर में संदिग्ध हालत में ये दोनों युवक, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, बदवासिया गंगा माई मंदिर की एक घटना बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके के लोगों में रोष भी है। आखिर क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर अभी पुलिस की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन जांच की जा रही है। बहरहाल मंदिर से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आई है। आज मामला वो सर ये है कि जब हम मोहल्ले वासी निवेदन बच्चे और ने कहा कि बड़े लोगों को कि यहाँ पे लड़के और लड़के मंदिर के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे गए तो ये लड़के वहाँ और लड़के पाए गई। कुछ लड़के रह गए और कुछ लड़के और लड़की भाग गए वहाँ से। आज किसी को पकड़ा गया? एक जने को पकड़ा सर, एक लड़के को पकड़ा है, जो अभी हमने वो पुलिस वाले को बुला के गिरफ्तार करवा दिया थाने के अंदर। और आपत्तिजनक स्थिति में पाया नाम है लड़के और लड़की है, और ये घटना 1 और 2 बजे के बीच की है। तो वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसएमएस अस्पताल के जनरल वार्डों की दुर्दशा सामने आई है। मरीजों के बेड पर बिल्लियों का कब्जा है। अस्पताल में वार्ड में मंडराती बिल्लियां मरीजों को और उनके तीमारदारों को भी परेशान कर रही हैं। बिल्लियों के झुंड से मरीजों में डर का माहौल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। बिल्लियां सरेआम धमाचौकड़ी मचाती है पूरे दिन भर यहाँ पर इस वार्ड में, और जहां चाहे वहां खेलती हैं। कई बार बच्चों को भी खतरा होता है, बच्चे भी डरते हैं, और जो मरीज हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब ये बिल्लियां बनी हुई हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां जगतपुरा में पशु क्रूरता का मामला सामने आया। एक सांड पर तेजाब डाल करके इसे जलाने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सांड पर तेजाब डाल करके इसे जलाने की कोशिश हुई है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। बुरी तरह से जख्मी हुआ ये सांड, और इसका पशु प्रेमियों ने रेस्क्यू करके इलाज करवाया है। सांड को जख्मी हालत में हिंगोनिया गौशाला लाया गया है, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, सांड पर किसी ने तेजाब डाल दिया, इसे जलाने की कोशिश की गई, और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं जोधपुर के देचू में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया, और युवक सरपंच से परेशान होकर की जानकारी के मुताबिक इस पानी की टंकी पर चढ़ा था। इस सरपंच पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने के युवक ने आरोप लगाए हैं। मनरेगा संबंधित योजनाओं के तहत घोटाले के गंभीर आरोप सरपंच पर युवक ने लगाए हैं। पीड़ित ने पहले उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। युवक की जब सुनवाई नहीं हुई तो इसके कहे मुताबिक ये इसके बाद टंकी पर चढ़ा। इसका कहना है कि पहले इसने शिकायत दी थी, शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे परेशान होकर के अपनी बात रखने के लिए ये टंकी पर चढ़ गया था। अब इसे हालांकि टंकी से नीचे उतार लिया गया। गांव की जनता से फैसला सुनाना चाहता हूं। जो गांव की जनता मुझे कहेगी उसके लिए मैं तैयार हूं। गांव की जनता कहेगी अरमान तू गलत है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। गांव की जनता कहेगी अरमान सरपंच गलत है तो उनको जेल भेजो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे चंद सेकंड। और 50 साल पुरानी पानी की टंकी पूरी तरह से धराशायी। दरअसल ये टंकी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और कभी भी यहां पर हादसा हो सकता था। इसके अंदेशे को देखते हुए यहां पर पेयजल विभाग की ओर से इस टंकी को गिराया गया है, और पाली के नाडोल कस्बे में जलदाय विभाग ने इस टंकी को गिराने का फैसला किया। दिन तय किया गया, टंकी गिरा दी गई है। टंकी के आसपास की सड़कों को ब्लॉक किया गया एहतियातन, ताकि किसी आम जन को हानि नहीं हो, और धमाके के साथ ये टंकी नीचे धाराशायी होते हुए गिरी। टंकी का निर्माण साल 1971-72 में करवाया गया था, और अब ये टंकी जमींदोज कर दी गई। तो वहीं हाड़ौती में अच्छी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। 12 जिले में पार्वती नदी में आए उफान के बीच में 2 चरवाहे यहां पर टापू में फंस गए। इन चरवाहों के साथ 50 से ज्यादा मवेशी भी टापू पर फंस गए थे। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची
और मौके पर पहुंचकर नाव से रेस्क्यू किया गया, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दरअसल किशनगंज इलाके के कुछ चरवाहे अमलावदा गांव के पास में पार्वती नदी के किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी बीच अचानक से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और इसके चलते दोनों चरवाहे नदी के बीच में टापू पर अपनी बकरियां लेकर चले गए। देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। अपने आप को फंसा देखकर इन चरवाहों ने मोबाइल से अपने फंसे होने की सूचना साथियों को दी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से इन चरवाहों का रेस्क्यू किया गया है। इनके जो बकरियां हैं, पशु हैं, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। और चलिए अब आपको पाली से आई तस्वीर दिखाते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर आ गई है और ये रोहट की तस्वीर है। रोहट कस्बा जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 111 mm तक यहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से यहां पर जलभराव है। रोहट के सीएचसी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल हो गया है। अस्पताल के मेन गेट पर बरसाती पानी जमा होकर मरीजों को इसमें से ही गुजरना पड़ रहा है, जिससे परेशानी तो हो ही रही है। सीएचसी कैंपस में 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है और यहां पर मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों का खतरा इससे बढ़ ही जाता है और जिम्मेदार हैं कि अब इस पानी को लेकर के अनजान बने हुए हैं। ना तो इस पानी के निकासी की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही दोबारा से अगली बारिश में पानी नहीं भरे, इसकी कोई व्यवस्था की जा रही है। और इसी बीच श्रीगंगानगर की घग्गर नदी में पानी की मात्रा बढ़ने की खबर है। दशकों बाद रिकॉर्ड 7,000 क्यूसेक पानी के आंकड़े को छू लिया गया घग्गर ने और ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। इसे लेकर अधिकारी रोजाना सूरतगढ़ इलाके का दौरा कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। नदी में पानी की आवक और बंधों की निगरानी का जायजा अधिकारी लगातार ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बारिका और रंगमहल इलाके से बुलाए गए गोताखोर एसडीआरएफ टीम के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पक्के और कच्चे बंधों को भी ऊंचा और मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार सुबह दर्ज किए गए गेज के मुताबिक हरियाणा के ओटू हेड समेत घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की मात्रा मामूली से जरूर कम दर्ज की गई है। खतरे का अंदेशा अभी भी लगातार बना हुआ है। लोगों को अलर्ट किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, लगातार घग्गर पर नजर बनाए हुए है। पर आगे आने वाले 3 से 4 दिन में हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, स्पेशली उन लोगों को जिनका निवास इस जलभराव क्षेत्र में है। इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन और पुलिस और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस इनकी संयुक्त टीम इस जलभराव के क्षेत्र में लगातार मुनादी कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुहाना थाने में हिस्ट्री शीटर ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हवालात के बाथरूम में कथित तौर पर इसने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। जो पहली जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे जैसे जांच होगी इसमें और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नकबजनी के मुकदमे में यह हिस्ट्री शीटर यहां पर बंद था। हवालात में बिछाने की दरी को फाड़कर इसने फंदा बनाया और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई मौके पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, क्या वाकया है पूरा, कैसे ये घटना हुई है? देखिए, जयपुर के मुहाना थाना इलाके में मुहाना पुलिस ने एक नकबजनी के आरोप में 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें एक सांगनेर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है ललित बैरवा, और दोनों बंदी जो थे आज मुहाना थाने के हवालात में बंद थे। इनमें से ललित ने वहीं पर जो ओढ़ने बिछाने के लिए जिनको दरी दी हुई थी उसमें से एक हिस्से को फाड़ा। उसके बाद में जो हवालात के भीतर जो बाथरूम बना हुआ था उस बाथरूम में कड़े से उस दरी का फंदा बना करके वो झूल गया। और जब हवालात में मौजूद जो अन्य 2 बंदियों ने इस घटना को देखा तो उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस जो मौजूद वहां पर थाने में जो मौजूद पुलिस थी उन्होंने तत्काल हवालात को खोला और बाथरूम में घुस करके उसको हिस्ट्री शीटर को नीचे उतारा। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो यानी डॉक्टर्स ने जो बंदी था उसको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया, चूंकि पुलिस कस्टडी में। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।